सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। पवन जी नमस्कार। विजन टीवी के सभी दर्शकों को, समस्त सनातनियों को और सभी भाई बहनों को ये रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन है, ऐसे में जो भी जितने भी लोग हैं उनमें थोड़ा असमंजस है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है या 31 अगस्त को। थोड़ा सा आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, वास्तव में पवन जी, जो रक्षाबंधन है वो श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और पूर्णिमा जो है वो कल 11 बजे से लगभग प्रारंभ होकर के परसों सुबह 7:30 बजे तक चलेगी। तो निर्णय सिंधु आदि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार पूर्णिमा के दिन ही जो है वो रक्षाबंधन मनाया जाता है। चूंकि 31 तारीख को जो श्रावणी पूर्णिमा है वो त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है, इसलिए जो है रक्षाबंधन 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब बात रहती है भद्रा की। भिन्न भिन्न मतांतर है इस विषय में कि भाई भद्रा में कौन सा कार्य होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। निर्बाध रूप से सभी शास्त्रीय धर्म ग्रंथी कहते हैं कि भद्रा के समय में जो रक्षाबंधन नहीं करते हैं, परंतु उसके विषय में अगर निर्णय सिंधु आदि कार का मत हम देखें तो उसमें कहा भाई भद्रायाम द्वेना कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति महंती ग्रामम दहती फाल्गुनी, कि भाई जो श्रावणी है वो उसमें अगर भद्रा आ जाए तो राजा के लिए खराब होती है। देखिए, इस समय हम राजतंत्र में ना जी करके लोकतंत्र में रह रहे हैं। एक तो जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाओं का संग्रह है वो राजकीय, जब हमारी व्यवस्था राजा और प्रजा की हुआ करती थी लगभग उस समय का था, और तब जो इसका स्वरूप था, त्योहारों के भी स्वरूप थे, वो कुछ भिन्नता थी उसमें। वास्तव में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसका शास्त्रीय मत तो ये था, भविष्योत्तर पुराण में जो भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर का संवाद बताया गया है, और ये हमारे जितने भी ये ग्रंथ हैं इसके विषय में, व्रतराज आदि ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है जी, कि श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो हो अपराह्न काल में इसको जो है वो मनाना चाहिए रक्षाबंधन को। उसमें कहीं भी जो भगवान श्री कृष्ण और भविष्योत्तर पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर का संवाद है, कहीं भी भद्रा मुहूर्त योग आदि का वर्णन नहीं है। केवल मात्र उसमें इतनी सी बात कही गई है कि भाई इसे जो है वो अपराह्न काल में मनाना चाहिए, में अधिक चिंतित है। तो पहली बात तो है कि भविष्योत्तर पुराण के अनुसार जब अपराह्न काल जिस कार्य के लिए व्याप्त है, जिस कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है, तो वहाँ योग सुयोग का वर्णन नहीं किया गया है। इस पर मैं आगे आऊँगा कि इसकी बात क्या है क्या नहीं है। तो उसमें वर्णन आता है भविष्योत्तर पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको श्रावणी उपाकर्म का व्रत और अनुष्ठान और उसके विषय में मैं बताता हूँ। तो उसमें कहते हैं कि भाई अपराह्न काल के समय महाराज जो है वो स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर उस स्थान का लीपा चौका करके तोरण द्वार आदि लगा करके शुभासन पर अवस्थित होकर के अपने मंत्रीगणों सहित जो है वो विप्रों के द्वारा रक्षाबंधन करते थे। और उस रक्षाबंधन के विषय में कहते हैं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कि उसी प्रकार जब सर्वप्रथम विप्र लोग येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम नबद्धनामि रक्षेन माचल माचल आदि वेदोक्त मंत्रों से जो है वो रक्षा सूत्र, जिसमें रक्षा सूत्र में जो है वो अपना तिलक कुमकुम मौली और हो सके बे तो स्वर्ण शिलाका हल्दी आदि मांगलिक द्रव्य वैदिक रक्षा सूत्र बांधते थे राजा को। और तत्पश्चात जो है उसके बाद जो है जब राजा का रक्षाबंधन होता था, चूंकि उस काल में युद्ध आदि क्रियाएं होती थी, तो भाई अगर राजा सुरक्षित रहेगा तो प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। इस भावना से जो है राजा को रक्षाबंधन किया जाता था। तत्पश्चात जो है वो प्रजा रक्षाबंधन मनाती थी। लेकिन आज लोकतांत्रिक युग में सभी लोग जो है वो स्वतंत्र है। कोई जितने बजे मर्जी चाहे, जब मर्जी चाहे, अपने पुरोहित से शुभ चिंतक से पूछ करके अपना पर्व और त्यौहार हम मनाते हैं। परंतु मुहूर्त के नाम पर पर्व और त्यौहार, महाराज युधिष्ठिर कृष्ण का संवाद जिसमें ये है कि भाई इसको जो है वो उसमें मनाना चाहिए, मध्याह्न काल में मनाना चाहिए। और दूसरा, विष्टिर अंगारकश्चैव व्यतिपात सवैधृति प्रत्यरि जन्म नक्षत्रम मध्याह्न परत शुभम। भद्रा अंगारक योग वैधृति योग सहित व्यतिपात तथा जन्म नक्षत्रीय सब मध्याह्न के बाद वही शुभ हो जाते हैं, ये भी प्रकारांतर से शास्त्रों ने कहा है। तो इसलिए भद्रा के विषय में बहुत अधिक भय व्याप्त ना हो। मेरा मंतव्य केवल इतना, मैं भद्रा को नकार नहीं रहा हूँ। मैं विद्वत जनों से भी मेरा आग्रह रहेगा
कि भाई उसका जो परिहार स्वरूप वाक्य उपलब्ध है उन पर भी हम प्रकाश डालें, गौर डालें, ताकि जन सुलभ को जो है वो ये परम मनाने में सुलभता रहे। और दूसरी बात, अगर भद्रा के विषय में हम विचार करें तो भद्रा की जो उत्पत्ति है उसके विषय में भी नाना पुराणों में कई प्रकार के भेद व्याप्त मिलते हैं। कहते हैं कि भाई भद्रा जो है वो भगवान शंकर ने उत्पन्न की थी। जब देवदानव युद्ध चल रहा था और देवता हार रहे थे, तब भद्रा की उत्पत्ति की गई थी। और कहते हैं कि भाई भद्रा जो है देवताओं के कानों में निवास करती है। भद्रा जो है भगवान शंकर ने भद्रा नाम की राक्षसी को पैदा करके उसका जो है वही गर्दक, मुख, 3 टांगों वाली, ऐसी भयंकर मतलब पापयुक्त गणों से रहने वाली है वो। तो उनको देवताओं के कान में स्थापित किया कि भाई जहां आपको मारने की आवश्यकता हो, आप जो अपने कर्ण के माध्यम से भद्रा का प्रयोग करेंगे देवता लोग। तो भद्रा जो है वो महादेव ने जो प्रकट की भद्रा, वो तो भद्र के लिए की वास्तव में प्रकट। तो किसके लिए? भद्र मैंने मनुष्यों का भद्र हो और कल्याण हो और असुरों का नाश हो। तो इसलिए भी भद्रा के विषय में बहुत अधिक भी मतलब चिंतास्पद हमें होना नहीं है, क्योंकि भद्रा जो देवताओं के भी कानों में निवास करती है और हम तो देवभूमि हिमालय में रहते हैं, महाट की ईश्वरी के चरणों में निवास है। तो मेरा तो कहना यही रहेगा बहनों को कि अपने इष्ट कुल देवताओं का स्मरण करके, प्रथम उनको नमन करके वैदिक रक्षा सूत्र जो है अपने भाई की कलाई पर बांधे। मेरा मानना है कि हमारी देवभूमि और देवभूमि की जो देवता है वो जो है वो हमारे कार्य सिद्धि में, हमारे पर्वों में सहायक होंगे। क्योंकि भद्रा तो मनुष्यों के तो भद्र के लिए वो बनाई गई है, परंतु वो संहारकारिणी शक्ति जरूर है। परंतु मेरा मानना ये है कि हम जो देवास्तिक परंपरा के लोग हैं, हमारे लिए वो भद्रा भी भद्रदायिनी हो, ऐसा भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा ईश्वर से। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, नमस्कार।